ये क्या चल रहा है? ये रचनात्मकता नहीं है। पंकज शर्मा जी, क्या राहुल गांधी जो कर रहे थे वो कांग्रेस की रचनात्मकता है, कांग्रेस की मर्यादा है, कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस की सभ्यता है? क्या राहुल गांधी इसीलिए वो मंचन कर रहे थे जिसके जरिए देश को वो संबोधित करके बताना चाहते थे कि भाई देखिए हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे होता है, और ये पहली बार हो रहा है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? राहुल गांधी जो कर रहे थे वो ये दिखा रहे थे कि किस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, जो विश्व राजनय है, उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये वो दिखा रहे थे। तो राहुल गांधी ने इसमें जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी दिखाया, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा, तो जरा वो तस्वीर डाल दीजिए, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लिया करिए। एंकर को भी थोड़ा फिर रखना सीखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, अब रह गई संदीप दीक्षित की बात। तो संदीप दीक्षित ने बीच में राहुल गांधी को टोक कर जिस तरह की टिप्पणी की, वो संदीप दीक्षित को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन संदीप दीक्षित की टिप्पणी के लिए आप राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करें। आप लोग राहुल गांधी को समझदार मानते हैं कि नहीं मानते, परिपक्व मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मैच्योर नेता के तौर पर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? पंकज शर्मा जी, राहुल गांधी आपसे ज्यादा परिपक्व है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए आपसे, और राहुल गांधी मेरे से कम या ज्यादा हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं पूछ रहा हूं कि अगर मेरे पैनल में बैठकर कोई यहां गाली देगा तो मेरी प्रतिक्रिया उस वक्त क्या होनी चाहिए? मेरी मैच्योरिटी दिखाएगी। लेकिन राहुल गांधी के सामने खड़ा होकर राहुल गांधी का एक नेता जो कह रहा, आप कह रहे हैं वो संदीप दीक्षित ने कहा, तो राहुल गांधी पर क्यों आप लोग डिबेट कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? राहुल गांधी पर क्यों थोप रहे हैं? राहुल गांधी ने जो उसके बाद जेस्चर दिया, राहुल गांधी ने जो प्रतिक्रिया दी, आपको लगता है कि यही प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी और यही मैच्योरिटी है? मैं अगर राहुल गांधी की जगह होता तो संदीप दीक्षित को ऐसा करने पर वहीं फटकार लगाता। मतलब आप राहुल गांधी से ज्यादा मैच्योर हैं? पूरी बात फिर से पूरी बात सुनिए। लेकिन राहुल गांधी ने वहां संदीप दीक्षित की टिप्पणी की तायद नहीं की है, उसको एंडोर्स नहीं किया है। इसलिए आप राहुल गांधी को संदीप दीक्षित के साथ नत्थी मत करिए। आपको एक संदीप दीक्षित ने जो कहा, उसके बहाने आपको राहुल गांधी पर हमला करने का मौका मिल गया। और चूंकि आपको इस तरह का विमर्श करना है, इसलिए आप ये विमर्श कर रहे हैं। आप संदीप दीक्षित पर कम बात कर रहे हैं, आप सारी बात राहुल गांधी पर कर रहे हैं, जबकि इस पूरे विवाद की जड़ में कोई है तो संदीप दीक्षित हैं। उनको इस तरह की बात वहां नहीं कहनी चाहिए थी, मैं खुलकर कह रहा हूं। ठीक, पंकज जी, हो गया। अब एक बार जरा स्क्रीन पर ये जो राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के बीच में हो रहा है, इसको एक मिनट, आ रहा हूं मलूक जी, आ रहा हूं आपके पास। एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाइए, एम्बियंस के साथ सुनाइए भी कि संदीप दीक्षित ने क्या कहा, उसके बाद राहुल गांधी ने वहां क्या किया, एक बार दिखाइए। अब ये पंकज शर्मा ही तय करें कि पंकज शर्मा ज्यादा मैच्योर है कि राहुल गांधी को ज्यादा मैच्योर मानते हैं। बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी। पंकज जी, फिर से चलवाऊं? लिया, दिन भर से यही तो सुन रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा, ये बताइए ना। तो आपने क्यों कहा? राहुल गांधी की टिप्पणी में क्या, राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा, क्या आपत्तिजनक है? राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा, बस वो हंस रहे थे, समझ में आ रहा है, उनको हंसी आ रही थी, वो माहौल बना रहे थे, उनको मजा आ रहा था, वो अपनी उत्सुकता को काबू में नहीं रख पाए। राहुल गांधी ये नहीं समझ पाए कि इस पर कैसे रिएक्ट करना है, जो पंकज शर्मा समझ रहे हैं कि पंकज शर्मा कह रहे हैं कि अगर मैं राहुल गांधी की जगह होता तो मैं संदीप दीक्षित की बातों पर वहां रिएक्ट करके संदीप दीक्षित को ऐसा करने से रोक देता। यही कहा ना आपने? इसका मतलब पंकज शर्मा कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी से ज्यादा मैच्योर हैं। इसका मतलब यह है कि देश की जनता यह समझे कि पंकज शर्मा अगर वहां पर खड़े होते राहुल गांधी की जगह तो कांग्रेस का ज्यादा भला हो रहा था आज के दिन में। बात का अनुमोदन किया?
क्या राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित की बात का तो आप क्यों कह रहे थे कि मैं संदीप दीक्षित को वहां पर मना करता, रोकता, उनको डांटता, फटकारता? इसका मतलब आप मैच्योर नहीं है क्या? आप समझने को तैयार नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी की बात में क्या अशोभनीय था? फिर से सुनवाऊं सर? पंकज सर फिर से सुनवा दूं? ये देखिए गौरव चाचरा यहां बैठ के हंस रहे हैं। ये बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि इनको पता है कि सहयोगी हैं, मुश्किल होगा। मैंने इसलिए बोला था कि गले की फांस, तो बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब ये वीडियो में प्ले कर रहा था तो गौरव भाई यहां पर अपने होठों को दबाकर अपने दांतों के नीचे काबू कर रहे थे कि भाई क्या ही चल रहा था। पंकज जी फिर से प्ले करूं क्या? मैं एक सेकंड गौरव भाई, आ रहा हूं गौरव जी, एक सेकंड आ रहा हूं। दोपहर से प्ले कर ही रहे हैं आप, जितनी बार चाहें आप उसको सुन लीजिए। आप हर बार इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि राहुल गांधी ने कोई अशोभनीय टिप्पणी जवाब में नहीं की और न राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित की बात को एंडोर्स किया। ठीक, मलूक जी। उन्होंने कहा है कि मैं अभी वहां आने वाला था, मतलब कि आपने मेरे टाइमिंग से पहले मेरी बात कह दी। इसे बेसिक सिंपल हिंदी इटालियन में नहीं बोले। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अभी वहां आने वाला था। भैया ही उन्होंने ये कहा कि मैं अभी वहां आने वाला था। पंकज जी इटालियन कहा कि मैं अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं हूँ। आपके संदीप दीक्षित ने पहले बोल दिया, जो बात करनी थी उनकी जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो फेल कर दी। जो राहुल गांधी ने बाहर बाद में आना था, नॉट देयर येट। व्हाट डज दैट मीन इन हिंदी? इटालियन नहीं बोले हैं, इंग्लिश बोले हैं। यही संदीप दीक्षित नहीं पहुंचा हूँ मैं, अभी वहां नहीं पहुंचा हूँ का मतलब ये है कि मैंने ये बोलना था, तुम मुझसे पहले वहां कैसे पहुंच गए? ये है असली बात उसका। नहीं, आपने एक बार नहीं बोला विद्यानाथ जी, इन्होंने एक बार नहीं बोला कि ये शब्द कंडेम करे जाने चाहिए। मेलोनी जी से माफी मांगनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को। आपके सबसे प्रिय नेता अरे आपकी राजमाता कहाँ से आती है भाई साहब? का अनुमोदन करती थी, उनकी जयकार के आप नारे लगाते मैं करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैंने उनके साथ काम किया है, मैं समझती हूँ राहुल गांधी क्या कहते हैं। आज से ज्यादा समय मैंने काम किया है, मैंने ट्रांसलेशन का काम किया है, तो आई नो व्हाट राहुल गांधी थिंक्स एंड स्पीक्स। यू डोंट सर, आई हैव वर्कड विद हिम फॉर 7 years। तो डोंट टेल मी कि राहुल गांधी क्या सोचते हैं। आप इन्हीं संदीप दीक्षित के जय जयकार के मैं नहीं करती थी। बताइए पंकज जी, ये होगा राधिका जी, पंकज जी, मतलब अब ये होगा राहुल गांधी को बचाने के लिए आप लोग संदीप दीक्षित को आगे कर देंगे? इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस मंच पर राहुल गांधी से बड़े संदीप दीक्षित थे, जो राहुल गांधी के सामने कुछ भी बोलकर चले गए और राहुल गांधी वहां पर मस्खरा की वजह से हुआ है, मुस्कुराते रह गए, गांधी की वजह से हुआ है, मस्खरी करते रह गए। ये बात किसकी वजह से पैदा हुआ है? उसमें मैं क्या कर रहा हूं? उसमें तो सब देख रहे हैं। विवाद पैदा हुआ है संदीप दीक्षित की वजह से। बना रहे हैं ना आप लोग संदीप दीक्षित को, की वजह से, लेकिन देश को दिख रहा है। राहुल को तो आप विवाद में पंकज जी, देश को दिख रहा है। 10 बार आप सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे डिबेट में आने से पहले इस वीडियो को। 2 बार 3 बार मैंने दिखा दिया, अब बोलिए तो 10 बार दिखा देता हूं। सब कुछ छोड़ के वीडियो को एक एक फ्रेम आपको दिखाता हूं, देखिए। फिर आप 2 बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप पंकज जी कह रहे हैं कि मैं वहां होता तो संदीप दीक्षित को ऐसा करने से रोकता, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या किया? क्या राहुल गांधी ने रोका? राहुल गांधी ने रोका क्या? आप इस वीडियो की माला इतनी बार जपने के बाद भी ये नहीं समझ सर, इस वीडियो की माला आप सुबह से जप रहे होंगे। आपने कहा कि इसको 10 बार देख चुके हैं, लेकिन आप वो नहीं देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। आप वो देख रहे हैं जो आपको कांग्रेस की लाइन पर सही दिशा में लेकर जाता है। आपको नजर आती है, आप उस नजरिए से सारी चीज को पेश कर रहे हैं। इसमें राहुल गांधी को ना घसीटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मलूक जी साहब, 1 सेकंड रुक जाइएगा, आ रहा हूं। मलूक नगर आ रहा हूं। जी हाँ झा साहब, आप बगैर मतलब के पंकज शर्मा जी को लंबी बात कर रहे हैं, जब वो कह चुके कि संदीप दीक्षित की गलती थी, राहुल गांधी जी मौजूद थे और पंकज जी अगर वहां होते तो संदीप दीक्षित को डांटते, फटकारते। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट एडमिट फैक्ट है कि राहुल गांधी जी की मौजूदगी में गलत हो रहा था, तो राहुल गांधी जी की भी एक तरीके से सहमति थी। जब ये एडमिट कर चुके फिर तो बात ही खत्म हो गई। मुझे एक ही बात इनसे पूछनी है झा साहब,
ठीक है, पूछ लीजिए जल्दी से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, तो क्या वो दिखाना चाहते थे कि हमारा देश कमजोर है? क्या वो दिखाना चाहते थे पाकिस्तान बड़ा है? हालांकि पाकिस्तान की जो छीछी लेदर हुई यूएस, और वो जो पूरी एपिसोड में जो उन्होंने मध्यस्थता की बात करी वो देश के सामने आया। दूसरा, उन्होंने कहा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के समय पाकिस्तान ने ऐसा किया था हमारे देश के खिलाफ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा समाचार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि इन्हें मत छापना। तो क्या आज भी वो हमारे देश के खिलाफ बोल रहे हैं? क्या पाकिस्तान के फेवर में बोलना चाहते हैं? इसका क्या जवाब मैं वर्ल्ड की नेशनल मीडिया में और बीबीसी या दूसरी चीजों पे ब्रेकिंग न्यूज बने कि भारत देश का एलओपी जो है राहुल गांधी जी, वो ये एडमिट करते हैं या वो ऐसी बात बोलते हैं जो देश के खिलाफ जाए? ठीक है पंकज जी, इस बात का भी जवाब दे दो। ठीक है, पंकज जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र मुन्ना जी के पास बहुत देरी से जा रहा हूं, माफी चाहता हूं धीरेन्द्र जी, बहुत लेट आ रहा हूं आपके पास। लेकिन आपको लग रहा है कि राहुल गांधी राजनीति की एक परिभाषा नहीं लिख रहे हैं? राहुल गांधी को लग रहा है कि आज की डेट में आप जितना वायरल होंगे, जितने पॉपुलर होंगे सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, उतना ज्यादा आपको वोट मिल जाएगा, और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, बीजेपी को हराने का एकमात्र जरिया है सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म। विद्यानाथ जी, मैं देश के लोगों के साथ हूं। देश के लोग पिछले 14 वर्षों से इनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ हूं। राहुल गांधी जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये कांग्रेस का विषय है, ये इसमें हम क्यों पड़े? आज उस विमर्श को ये बदल देना चाहते हैं। झारखंड में बच्चे आज 25-27 दिन से बैठे हुए हैं, और हम उस पर बहस न करके उस पर बहस करें, क्योंकि वो उनकी सरकार की बात है, उन पर सवाल कोई ना पूछे, इसलिए कोई ऐसी बात कर रहा है। अरे देश